Hello everyone, this is Manish Sachdeva. Today we are going to discuss our next practice of K-map simplification in the subject of digital electronics. तो कई बच्चों को हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती हैं जहाँ पे बच्चे जो है वो उसको करने में थोड़ा सा उनको कंफ्यूजिंग लगता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, जैसे यहाँ पे मैं एक मिनिमाइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन and realize using लॉजिक गेट्स, राइट। तो ये एक क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल इसमें जो अब इक्वेशन दी है दैट इज y इज इक्वल टू सम ऑफ मिन टर्म्स द पोजीशन 0 2 5 6 7 8 10 13 एंड 15। तो ये एक इक्वेशन एज इट इज आ सकती है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है जो मैंने प्रीवियस पेपर्स में से उठाया है। अब इसमें दो चीजें करनी है, एक तो मिनिमाइज करना है इस एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन को, और एक उसको रियलाइज करना है लॉजिक गेट्स के, मतलब उसका एक लॉजिक गेट बनाना है आफ्टर दैट, ठीक है। अब नॉर्मली सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस है वो क्या है, मेक अ के मैप, एक के मैप बनाना है। अब के मैप बनाना है हमने, के मैप कितने वेरिएबल्स का है वो हमें पता होना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा, हमें इसकी 0 से लेके 15 तक की रेंज दी हुई है इक्वेशन में। दैट मींस अगर हम 8 ब्लॉक का बनाएंगे, मतलब 3 वेरिएबल का बनाएंगे, उसमें सिर्फ 8 ब्लॉक्स होंगे, उसमें 15 ब्लॉक्स नहीं हो सकते। अगर 4 का बनाएंगे तो 4 के अकॉर्डिंगली 2⁴ 16 0 से लेके 15 तक ब्लॉक्स है इसमें। दैट मीन्स ये के मैप बनेगा, ये 4 ब्लॉक्स का बनेगा, ठीक है, मतलब 4 वेरिएबल के मैप बनेगा। सो सबसे पहले वो प्रोसेस है हमारा, हम यहाँ पे एक के मैप बना रहे हैं जो कि जिसमें हम 16 ब्लॉक बनाएंगे, राइट। अब यहाँ पे हम चारों वेरिएबल्स को लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने जो वेरिएबल्स लिए दैट इज ABCD, तो हमने इसको लिख लिया है। ये इसके ऊपर इसकी रेंज, अब हम ये हमें रेंज पता चल गई के मैप की। अब हम इसमें नोट करेंगे कि कौन सी पोजीशन आएगी, हर ब्लॉक की अपनी एक पोजीशन होगी। जैसे इसकी 0 है, इसकी 1 है, 2, ये हम नोट कर लेंगे, 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, राइट। ये हमने इसके पैर में लिखनी है, ठीक है जी। तो ये लिख के उसके बाद हमारा जो मेन काम है वो सेकंड प्रोसेस है हमारा, कि हमने ये वाली पोजीशंस जो हैं इसको के मैप में लिखना है, ठीक है। पुट वंस इन के मैप, मतलब जो जो पोजीशन गिवन है हमें इक्वेशन में उस पोजीशन पे 1 लगाना हमने। ये हमारा सेकंड प्रोसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। 0 पे लगाएंगे, मैं यहाँ पे एक 0 पे 1 लगा रहा हूँ, 2 पे लगा रहा हूँ, 5 पे लगा रहा हूँ, 6 पे लगा रहा हूँ, 7 पे लगा रहा हूँ, 8 पे लगाऊंगा, जो जो ऊपर गिवन है। 10 गिवन है 10 पे लगा दूंगा, 13 गिवन है 13 पे लगा दूंगा, और 15 गिवन है 15 पे लगा दूंगा, ठीक है। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब हमारा जो थर्ड स्टेप है दैट इज ग्रुपिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ग्रुपिंग करेंगे हम इन वंस की, ठीक है। जब ग्रुपिंग करेंगे तो क्या होगा, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ जी। अब ग्रुपिंग करनी है हमने, सबसे पहले देखना है कोई ऑक्टेट तो नहीं बन रहा। ऑक्टेट 8 का ग्रुप होगा वो नहीं बनेगा, बिकॉज 8 एडजेसेंट सेल्स नहीं है यहाँ पे। हाँ 4 का बनेगा ग्रुप, जिसको हम क्वाड बोलते हैं। तो 4 के ग्रुपिंग करने वाले हैं हम। सबसे पहले ये एक क्वाड दिख रहा है हमें, ये 4 एडजेसेंट्स हैं वंस, तो ये लिख दिया एक। दूसरा एक ग्रुप ये बनेगा जो कि चारों एंगल्स में है,
राइट। तो ये एक ग्रुप बन गया, ये वाला 1, ये 1, ये 1 और ये 1 का। ठीक है, 2 ग्रुप हो गए। अब तीसरा ग्रुप हम कोई भी बना सकते हैं। ये 1 अभी पेंडिंग पड़ा है, इसके साथ एडजेसेंट ये भी है और एक एडजेसेंट ऊपर भी था, तो किसी एक को हम ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा पेयर हो गया, ये हमारा क्वाड हो गया, ये भी हमारा क्वाड हो गया। 3 ग्रुप्स बन गए हमारे पास। राइट। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है 4th स्टेप, वो है एक्सप्रेशंस लिखने हैं हमने। एक्सप्रेशंस फ्रॉम ग्रुपिंग। राइट। तो एक्सप्रेशंस लिखने हैं अब हमने। इस क्वाड को अगर हम देखें, इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, यहाँ से हम कॉमन लेंगे। ये है हमारे पास सी बार डी बार, ये हमारे पास सी डी सी बार डी सॉरी, ये है सी डी, ये है सी डी बार। ऐसे ही हमारे पास ये है ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी एंड ए बी बार। राइट। अब हम इस क्वाड के अकॉर्डिंगली जो एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं वो हमारा बनेगा, यहाँ से कॉमन देखो, ये वाली लाइन और ये लाइन में हमारे वंस आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो कॉमन है वो है डी बार, तो मैं डी बार लिख दूंगा। और इस लाइन और इस लाइन में देखिए तो बी बार इज कॉमन, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई बी बार डी बार इस क्वाड की। अगर इस क्वाड की बात करें, इस क्वाड में ये और ये, इसमें इस रो और इस रो में जो कॉमन है दैट इज बी, इस रो और इस रो में कॉमन है दैट इज डी। ठीक है, और ये हो गया। अब इस पेयर का एक्सप्रेशन अगर लिखें, अब इस पेयर में जो हमारे पास ये लाइन और ये लाइन में जो हमारे पास कॉमन है दैट इज सी, और ये दोनों कॉमन है इसमें ए बार बी। ठीक है, बिकॉज इसी लाइन में दोनों लाई करते हैं, तो ए बार बी। अब हमारा जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो पूरा कंप्लीट एक्सप्रेशन लिखना है हमने, आउटपुट एक्सप्रेशन। ठीक, इसमें क्या करेंगे हम, इन सबको द आउटपुट इज इक्वल टू बन जाएगी बी बार डी बार प्लस बी डी प्लस ए बार बी सी। ठीक है जी। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है लॉजिक सर्किट बनाना। तो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली हम लॉजिक सर्किट बनाएंगे। यहाँ पे क्या करना है, हमने 4 वेरिएबल्स ले लेने हैं। लॉजिक सर्किट बहुत सिंपल है बनाना, जितने वेरिएबल्स का एक्सप्रेशन है उतनी लाइंस हम वर्टिकल लगा लेंगे। ठीक है जी। अब उसके ऊपर उसके नाम लिख देंगे हर वेरिएबल का, जैसे 4 वेरिएबल्स यूज किए हैं हमने, ए बी सी डी हमने चारों लिख लिए। अब हमने इसको एक एक करके एक्सप्रेशन को जो है गेट लगाना शुरू कर देना है। जैसे बी बार डी बार है प्लस बी डी, ये हमें पता है बी बार डी बार प्लस बी डी इज इक्वल टू एक्स नॉर गेट होता है। ठीक है, ये एक्स नॉर गेट है। तो एक्स नॉर गेट है, दैट मीन्स हम डायरेक्ट बी एंड डी के बीच में एक्स नॉर गेट लगा सकते हैं। मैंने एक बार यहाँ से ली, एक यहाँ से ली, इसके बीच में ऐसे एक गेट लगा दिया। ठीक है, ये एक्स नॉर गेट बन गया। हमारे पास जो आउटपुट आएगी बी बार डी बार आएगी यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन है ए बार बी सी। तो ए से लाइन उठाई, बी से उठाई और सी से उठाई। ए के साथ बार लगाया, इसलिए यहाँ पे हमने एंड गेट लगा दिया। बी और सी ये डायरेक्ट है, तो हमने इसको डायरेक्ट ही और गेट के साथ अटैच कर दिया। तो हमारे पास सॉरी, ये एंड गेट के साथ अटैच होगा। ये हमारा एंड गेट लगा है, बिकॉज एक्सप्रेशन में दिस इज एंड गेट, ए बार डॉट बी डॉट सी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन के आ गया दिस वन। अब हमने क्या करना है, इनका प्लस करना है सबका। ये एक्स नॉर गेट था, इसको प्लस किया ए बार बी सी के साथ, तो इसको प्लस के लिए क्या करेंगे, और गेट लगा देंगे। तो ये हमारी आउटपुट निकल के आ गई एंड दिस इज द लॉजिक सर्किट। ठीक है, आपने सिंपली क्या करना है, आप 2 तरीके से इसको बना सकते हैं। अगर ये कोई गेट नहीं बन रहा था, जैसे ये एक्सनॉर गेट बन रहा है, तो हमने यहाँ पे एक्सनॉर बना दिया। अगर नहीं बन रहा था तो डायरेक्ट हम ऐसे भी बना सकते थे। ये 4 ली, यहाँ पे बी बार डी बार है, तो ये ए बी सी डी है,
ठीक है। यहाँ पे बी बार है तो यहाँ से लाइन उठाई, यहाँ से लाइन उठाई, ये बार लगा दिया, इस पे नॉट गेट लगा दिया। ठीक है, आगे हमने एक एंड गेट लगा दिया तो बी बार डी बार बन गया, राइट। ऐसे ही ये बी डी है तो बी से अगेन लाइन उठाई, डी से अगेन लाइन उठाई, तो यहाँ पे एक एंड गेट लगा दिया, ये बन गया बी डी। तो ऐसे भी बना सकते हैं हम, बट हमारे पास इसका शॉर्ट वर्जन है दैट इज एक्सनॉर, तो हम एक गेट के साथ इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लॉजिक सर्किट बनाएंगे। किसी भी अगर एक्सप्रेशन का लॉजिक सर्किट बनाना हो तो दिस इज द बेसिक रूल कि हम उसके अकॉर्डिंगली वर्टिकल लाइंस लगा देंगे, फिर जो जो लाइन में जो गेट लगे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, एज इट इज आएगा। हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे इसको कवर अप करने में। आपको के मैप के सारे रूल्स पता होने चाहिए, जो कि है, एक तो हमारे पास ये स्टेप्स याद रखने हैं अपने, बस पहला के मैप बनाना है, दूसरा उसमें 1 डालने हैं जो भी एक्सप्रेशन में दिए होंगे। आपको ये नंबरिंग याद होनी चाहिए कि कहाँ पे कौन सी पोजीशन आ रही है। नेक्स्ट ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग के बाद एक्सप्रेशन लिखेंगे उन अकेले अकेले ग्रुप्स का, देन कंप्लीट एक्सप्रेशन, उनके बीच में सम लगा देंगे, एंड लास्ट हम लॉजिक सर्किट बनाएंगे। जो हमारा 6th स्टेप है दैट इज मेक अ लॉजिक सर्किट ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस है कंप्लीट। आई होप आपको समझ आ गया हो। थैंक यू।